अरे डार्लिंग, इस रूम में तो तुम्हारा बेटा लेटा हुआ है। अगर ये यहाँ से नहीं गया तो फिर हम एंजॉय कैसे कर पाएंगे। एक काम करो ना, इसको यहाँ से उठाकर दूसरे रूम में सुला दो, उसके बाद फुल मजे करेंगे। यार रुक भी जाओ, देख लो ना, मेरा बेटा सो रहा है। अगर ये जग गया तो क्या सोचेगा। मैं एक काम करती हूँ, इसे ना दूसरे रूम में भेज देती हूँ, फिर हम आराम से करेंगे। यार मैं जब भी तुम्हारे बेडरूम में आता हूँ ना, तो मुझसे ना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है। ऐसा लगता है कि तुम्हें उठाकर ना बेड पे डाल दूँ और जो कुछ भी करना है उसे जल्दी से कर लूँ। यार तुम ना हमेशा रोमांटिक मोड में रहते हो। मैं तुम्हें कितना खुश करती हूँ, उसके बाद भी तुम्हारा पेट नहीं बढ़ता। अरे यार, ये कोई पेट भरने वाली चीज़ है, ये तो बस दिल खुश करने वाली चीज़ है। और इस चीज़ से ना आज तक किसी का पेट नहीं भरा है। अभी तो तुम इतना रोमांटिक हो रहे हो, अगर मेरे पति फौज में नहीं होते तब देखती मैं कि तुम मुझसे कैसे मिलते। हाँ, अगर तुम्हारा पति फौज में नहीं होता तो बस तुम्हारे घर पर ही तो नहीं मिल पाते, बाकी बाहर तो बहुत सारी जगह है ना, कहीं भी मिल लेते। देखो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ मैं अपने आप को। एक काम करो, जल्दी से अपने बेटे को उठाकर दूसरे रूम में सुला दो, उसके बाद बस जल्दी से स्टार्ट हो जाओ तुम। इसका मतलब मेरा बेटा बिल्कुल ठीक बोल रहा था कि जब मैं बॉर्डर के लिए चला जाता हूँ तो मेरी बीबी अपने आशिक को इस बेडरूम के अंदर लेकर के आती है और उसके साथ में इतनी गंदी और घिनौनी हरकत करती है। अगर तुम्हारा इतना ही मन हो रहा है तो ठीक है, मैं अपने बेटे को दूसरे रूम में भेज देती हूँ। बेटा उठ, जाकर अपने रूम में सो। बेटा, मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही गहरी नींद में सो रहा है ये। उठ ना। अरे रोहित, तुम यहाँ पर? तुम बॉर्डर से कब आए? हाँ अनुष्का, मैं। और तुम जानना चाहती हो कि मैं बॉर्डर से कब आया, तो मैं तुम्हें बता दूं कि अभी 2 घंटे पहले ही मैं बॉर्डर से आया था। और लेकिन घर आकर जब मैंने देखा तो तुम घर पर थी नहीं, हमारा बेटा यहाँ पर था। तो मैंने पूछा उससे कि तेरी मम्मी कहाँ पर गई है, तो उसने बताया कि पापा मम्मी तो हर रोज़ पता नहीं 11 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में कहाँ जाती हैं, मुझे भी बताकर नहीं आती। तो मैंने सोचा कि एक बार मैं भी तो देखूं कि तुम जाती कहाँ पर हो। और हाँ, मेरे बेटे ने ना तुम्हारे बारे में जैसा भी मुझे बताया था, बिल्कुल सच बताया था कि तुम्हारा कोई आशिक है और तुम अपने आशिक को हमारे घर में लेकर के आती हो और हमारे इस बेडरूम में इस बेड पर मजे करती हो। नहीं रोहित, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। अनुष्का, अब झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैंने ना सब कुछ अपने कानों से सुन लिया है। और मैं यहाँ पर ना सोने का नाटक कर रहा था, मैं कोई सोया हुआ नहीं था जो तुम सोच रही हो। और तुम दोनों ने ना जो भी यहाँ पर बातें की है ना, सब कुछ मैंने सुन लिया है। और हाँ, तुम्हारा ये आशिक तुमसे क्या बोल रहा था कि अगर मैं फौज में नहीं होता तो तुम दोनों एक दूसरे से कैसे मिल पाते। अच्छा, तो बाहर मिलने का प्लान तक बना लिया था तुमने। अनुष्का, बहुत अच्छा प्लान बनाया था तुमने, लेकिन आज ना तुम अपने प्लान में पूरी तरह से फंस चुकी हो। लेकिन रोहित, तुम पहले जब भी घर पर आते थे तो तुम मुझे फोन करके बता देते थे कि मैं घर पर आ रहा हूँ, लेकिन इस बार तुमने मुझे नहीं बताया। हाँ, पहले मैं तुम्हें बता दिया करता था, लेकिन इस बार मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि 2 दिन बाद हमारी एनिवर्सरी है और मैंने तुम्हारे लिए सरप्राइज देना चाहता था जिससे कि तुम खुश हो जाओ। और वैसे भी मैंने तुम्हें कुछ टाइम पहले बताया था ना कि इस बार हमारी एनिवर्सरी पर मैं घर पर नहीं आ पाऊंगा, तो तुम भी मुझसे गुस्सा हो गई थी। इसीलिए मैंने सोचा कि इस बार चल करके ना तुम्हें सरप्राइज देता हूँ, तुम बहुत खुश हो जाओगी। लेकिन मुझे क्या पता था कि उल्टा तुम मुझे इतना बड़ा सरप्राइज दे दोगी जिसकी मुझे कभी उम्मीद ही नहीं थी। और अनुष्का, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई कि हमारा इतना बड़ा बेटा है और उसके बाद भी तुम अपने आशिक को इस घर में बुला करके लाती हो उसके सामने, तो उसके कैरेक्टर पर क्या असर पड़ेगा। अरे वो क्या सोचेगा तुम्हारे बारे में, तुमने कभी सोचा भी है। अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारा इसके साथ में कब से चक्कर चल रहा है। रोहित, ज़्यादा टाइम से नहीं, पिछले 2 महीनों से हम दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं। लेकिन रोहित, मुझे माफ़ कर दो, हम दोनों आगे से नहीं मिलेंगे। अब तुम पिछले 2 महीने से इससे मिल रही हो या फिर 1 महीने से, लेकिन तुमने गलत काम तो किया है ना। और इस गलती के लिए ना मैं तुमको माफ़ी नहीं कर सकता। तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी नज़रों में ये काम बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर तुम मेरी नज़रों से देखोगी तो तुमने बहुत ही गिरा हुआ काम किया है जो माफ़ी के लायक नहीं है। इसलिए अनुष्का, अब मैं ना तुमको अपने घर में ज़्यादा दिनों तक बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो मैं ना अभी कभी मेरे घर को छोड़ करके जाना होगा, क्योंकि मैं ऐसी औरत के साथ में कभी रहना पसंद नहीं करूँगा जो अपने पति के पीठ पीछे किसी दूसरे मर्द के साथ में नाजायज संबंध बनाए, जो कि तुमने बनाए हैं। नहीं नहीं रोहित,
ऐसा मत बोलो, मैं अपनी गलती के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अगर तुम अपनी गलती के लिए शर्मिंदा होती तो इतनी गिरी हुई हरकत नहीं करती। जो औरत अपने पति और अपने बेटे के रहते हुए अपने आशिक को इस घर में बुला सकती है, तो उस औरत का हमारे घर में रहने का कोई अधिकार नहीं है। निकलो मेरे घर से अभी कभी। प्लीज़ रोहित, मुझे माफ़ कर दो, एक मौका दे दो मुझे। मैंने कहा निकल जाओ मेरी आंखों के सामने से। मजबूर मत करो मुझे थप्पड़ उठाने के लिए। निकलो अभी कभी। और हाँ, तू यहां पर खड़ा खड़ा क्या देख रहा है? निकल यहां से।